वन पैरा एसएफ का जब नाम आता है तो सबसे पहले नाम आता है मेजर मोहित शर्मा सर का। वन पैरा में गए ना फर्स्ट में नाहन में, तब हमारे को पता चला कि ये मोहित साहब है। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी और इतने बड़े बड़े बाल, तो हम देख के पहचान नहीं पाए ये फौज के मेजर है। ऐसे लगता था जैसे कोई कश्मीरी मिलिटेंट है। कुछ समय में आपको सेना मेडल मिल गया है, वो ऑपरेशन के बारे में हम जानना चाहेंगे। हमारे को टास्क मिला था कोई नॉर्थ ईस्ट का, NSCN के ग्रुप के आदमी नीचे कलेक्शन करने आए हैं। संतरी को पता नहीं चले दिया हमने कि पहुंच गए हम। तब ये उठा तो जब टेंट से उसने फायरिंग करे ना मेरे बंदे को, तब मैंने इस साइड से ठोक दिया उसको। लगातार फायर, उधर से फायर, हमारा ही फायर। और जब चीता शिकार करता तो वो पता नहीं चलने देता। जब नजदीक होता तब एक और बहुत अच्छा ऑपरेशन आपकी टीम ने किया था दीमापुर में। दीमापुर सिटी में ना दुकानदार बहुत परेशान था पैसे दे देकर। किसी ने बताया उसको पैसा नहीं देना तो स्पेशल फोर्स से मिलो जाकर, वो काम करेगी। आप कमांडिंग के अफसर के पास आया, तब उसने टास्क दिया हमारे कमांडिंग अफसर ने, एक मेजर और बाकी हम जवान थे। वो सेकंड फ्लोर पे फर्स्ट क्लास टेबल पे बियर लगाई, पिछले खोल के सफाई करा था रेस्टोरेंट के अंदर। तब हमने 4 बंदे पीछे कॉर्नर किया, 4 पीछे, 2-4 ऊपर गए। ऊपर दिवाली चल रही, पूरी फायरिंग हो गई। ट्वेल्थ पैरा के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। जय एंड वेलकम बैक टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। और आई एम वेरी एक्साइटेड आज के गेस्ट के लिए, बिकॉज वो अनदर स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर हैं और वो हैं हवलदार रजपाल सिंह ऑफ 12th पैरा स्पेशल फोर्सेस। जी हाँ, और उनके साथ ही इज़ अ सेना मेडल एंड उनके साथ हमने बड़े एक्साइटिंग से ऑपरेशंस इन नागालैंड के बारे में डिस्कस किया है। आई एम श्योर यू गोइंग टू लव दैट। एंड उससे पहले ही वॉज पार्ट ऑफ वन पैरा स्पेशल फोर्सेस अगेन, और वन पैरा में वो मेजर मोहित शर्मा अशोक चक्र सेना मेडल के साथ भी कई सारे ऑपरेशंस में थे। उनके बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन हमने शायद पहले नहीं किया है अपने चैनल पे। सो वी रियली लव्ड इट एंड आई एम श्योर आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद हवलदार रजपाल सिंह ऑफ 12th पैरा SF। ओके, बिफोर वी स्टार्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने सूफी ऐप चेक नहीं किया तो क्या कर रहे हैं यार। Please download Sufi app, at least those pet lovers and pet parents, because it is actually become one of the fastest growing apps for pet lovers and pet parents. और अभी तो बॉलीवुड के फेमस जॉन अब्राहम has come on board as a co-founder in our company. So see you there. जय हिंद रजपाल एंड वेलकम टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। इनफैक्ट आप 12th पैरा स्पेशल फोर्सेस के पहले गेस्ट हैं हमारे चैनल में, तो हम 12th पैरा के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। जी साहब। और आप 12th से पहले वन पैरा में थे और आपने मोहित सर के साथ भी ऑपरेशंस किए हैं, तो वो सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि लेकिन आपका गैलेंट्री अवार्ड जो है 12th पैरा का है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 12th पैरा SF। जी सर। या तो जय हिंद रजपाल। जय सर। एंड जैसे सर ने बताया कि 12th पैरा की बात करते हैं, तो 12th पैरा मेरे सामने रेज हो रही थी आगरा में जब हम 23 में थे। तो 23 पहले आ चुकी थी। हाँ जी। और 11 थी, फिर 12, और लेडर सर CEO हुआ करते थे, तो 1-2 बार इंटरेक्शन हुआ सर के साथ भी। एंड सर ने नाम दिया था डर्टी डोजन्स करके। जी सर। 12 को। हाँ सर। उसका राज बताइए। US की मूवी है एक 12 कैदियों की, जिसमें एक US आर्मी के मेजर ने उनको टास्क दिया था 12 कैदियों को जी, कि आप ये एक मिशन करोगे तो आपकी सजा में माफ हो जाएगी। तो इसके नाम पे एक हमारी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर थे जो, उन्होंने नाम रखा है डर्टी डजन 12 पैरा SF। इसकी नाम पे डर्टी डजन चलता है। तो ये बताइए कि आप पहले दिन जब वन पैरा से 12th पैरा में आप गए और आपने रिपोर्ट की, तो आपको क्या महसूस हुआ वहाँ पे?
साहब जब 12 पर एक स्पेशल फोर्स अरेंज हुई थी तो हम आगरा में हुई थी। जो हमारे कमांडिंग अफसर थे एचएस लीडर साहब, सेना मेडल वाईएसएम, और सुबेदार मेजर थे मिश्रा साहब, ओके शौर्य चक्रा। इन्होंने अरेंज की थी सबको एक जुट करने के लिए। अलग अलग यूनिटों से जो बंदे आए होते हैं, जवान आए होते हैं, जो कोई जेसीओ आया है, कोई हौलदार आया है, कोई एनसीओ, कोई जवान, तो सबको एक मिलके एक नई स्पेशल फोर्स को अरेंज करना बहुत कठिन होता है। हाँ तो सब उन्होंने अच्छा कोऑपरेट किया और सबसे ज़्यादा मेन हमारे कमांडिंग ऑफिसर का था इसमें रोल कि जवानों को कैसे एक जुट रखना है। तो उन्होंने बहुत अच्छा अरेंज किया और सभी जवानों को अच्छा कोऑपरेट किया और सभी को मिलकर काम करने के लिए यूनिट को खड़ा करने का काम किया है। आप उससे पहले 1 पैरा एसएफ के हिस्सा थे, जी और 1 पैरा जितना सभी लोग जानते हैं कि बहुत पुरानी यूनिट है, जी बहुत नाम कमाया हुआ है ना, और बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं, ऐसे जेसीओ जवान हैं जिन्होंने हमेशा के लिए कुछ ना कुछ छोड़ दिया है भारतीय सेना में और भारत पूरे इतिहास में। तो जब आप 12 पैरा में आए तो एक अंतर देखा होगा कि यार 12 पैरा और 1 पैरा का अंतर क्या था? साहब जो 1 पैरा स्टेप है वो कश्मीर में काम करती है। जो भी टास्क मिलता है कश्मीर का मिलता है, और 12 पैरा स्टेप को टास्क मिला था नॉर्थ ईस्ट का। और जो 1 पैरा का टास्क है उसका टैलेंट अलग है, उसका मिलिटेंसी भी अलग है और टैलेंट भी अलग है। और जो नॉर्थ ईस्ट का टास्क है वो अलग है, उसके मिलिटेंस है ना, जो उनका टास्क अलग है। उधर शिकारी भी घूमते हैं राइफल लेके, कोई वो जो काम करेंगे ना तो सोच के करेंगे भी कौन मिलिटेंस है और कौन शिकारी है। तो स्पेशल फोर्स वाले जवान वहाँ बिल्कुल अलग माहौल अलग है एकदम। माहौल अलग है। यस, वहाँ नॉर्थ ईस्ट में जोक है, मच्छर है सबसे पहले जोक है आपने बताया। हाँ जोक जब फर्स्ट ऑपरेशन और में गए थे, जंगल बहुत घना है। वो घना जोकें ऐसी थी भी हमने एक एक छोटी छड़ी पकड़ी थी, ऐसे ऐसे सेट करते थे पूरे। जब आते थे कपड़ों तक घुसी थी, फिर आके निकालते थे जोकों को ऐसे। और मच्छर भी काफ़ी है जंगल में, घना जंगल है, डेंगू का काफ़ी प्रॉब्लम है उनमें। तो फिर भी उसी हिसाब से झुंड के चलते थे एक दूसरे को कोऑपरेट करके। बिल्कुल। और नई यूनिट में ना एक जोश होता है, हाँ जी। जैसे नए बच्चे का जोश होता है ना कि उसे भागना, जब वो चलना शुरू करता है तो भागना शुरू करता है सबसे पहले। तो इसी तरह से नई यूनिट में ज़्यादा जोश होता है। मुझे लगता है कि नई यूनिट को होता है कि अचीव करना है उनको, है ना। कोई भी जैसे कोई नई चीज़ कोई भी रेंज होती है तो उसमें क्या है, जोश तो हो गई साहब। बिल्कुल नए पलटना है, नई रेंज हो रही है, हर अलग अलग के जवान, हर कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं जवान किसी झुंड से आ रहा है, तो सबको मिलके कैसे रहना है वो जोश अलग हो जाता है फिर। बिल्कुल। और काम करने का तरीका भी जोश के साथ अलग ही होता है, और मज़ा भी फिर ही आता है जब एकजुट होकर काम करेंगे ना, तभी सब या फिर डर्टी डजन तभी तो बना है फिर तो आप जाने के बाद कुछ समय में आपको सेना मेडल मिल गया है आपके ऑपरेशन में। हाँ जी। वो ऑपरेशन के बारे में हम जानना चाहेंगे। जो मेरा ऑपरेशन था ये था, हमारे को टास्क मिला था कोई नॉर्थ ईस्ट का, माननीय अफसर को टास्क मिला था कि आप अपनी एक टीम भेजिए वहाँ। आप लोग कहाँ थे? अच्छा पहले आगरा में थे। ओके। आगरा में टास्क मिला था हमारे को, अच्छा आगरा से ही आपको टास्क मिला? नॉर्थ ईस्ट जाने का, मतलब कुछ समय का 24 घंटे के अंदर अंदर कि आप जल्दी पैक करो और नॉर्थ ईस्ट में मूव करो। तब सभी टीमों के जवान, किसी के 5-7 जवान, अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा, जो भी हेडक्वार्टर, सभी के एकजुट करके उनके टीम बना दी थी हेडक्वार्टर कोहिमा 30 डजन। ओके। तो जो मेरा ऑपरेशन है इसमें हमारे कमांडिंग अफसर को टास्क मिला था कोई एक ग्रुप NSCN के ग्रुप के जो कलेक्शन करने आते हैं ना, जैसे उनको खाने की ज़रूरत है तो कहाँ से खाएंगे, वो जंगल में बैठे हैं कुछ आदमी उनके मिलिटेंट्स NSCN के, और 2 उनके ग्रुप के आदमी नीचे सिविल ड्रेस पहन के, यानी कि उनकी ड्रेस अलग होती है ना, ड्रेस अलग है। उसके जवान थे जो 2 कलेक्शन करने के लिए कोहिमा बाजार में आए थे। ओके। तब वहाँ से हमने सिविल ड्रेस में हम घूमते रहते थे उधर भी। कोई जैसे आपको पता स्पेशल फोर्स का जवान है, स्पेशल फोर्स का जवान पूर्व में कैसे कौन शिकारी है, कौन क्या कर रहा है, तो हम एक्टिव करते रहते थे डेली कि अलग बंदा कौन है जो डेली आ रहा है। जब हम बीच बीच में आया है कलेक्शन करने आया तो तब हमारे को 2 बंदों की थोड़ा खुशबू आई थी कि ये 2 आदमी हैं जो अलग ही है, जो कर रहे हैं, जो कलेक्शन कर रहे हैं। तब उनको पकड़ा था, हमने पकड़ा था शाम को
कैसे हुआ था ये? ये बाजार में, जैसे इस बाजार में गए हम रेकी करने, सिविल ड्रेस में थे। उस दिन आप रेकी करने गए थे, आपको इन्फॉर्मेशन था कि रेकी ये आएंगे? इन्फॉर्म था, हमारे को खबर थी ओके। कि 2 NSCN के ग्रुप के आदमी नीचे कलेक्शन करने आए हैं। हथियार के साथ? नो हथियार नहीं था उनके पास, बिना हथियार के आए थे। ओके। और कलेक्शन करके उन्होंने अपना पैसा राशन लेके मूव करना था, अपना जहाँ कैंप लगा रखा था उन्होंने। ओके। जब वो कलेक्शन करना है कि हमारे को जिसने खबर दी थी ना, तो उसने इशारा मार दिया कि ये 2 आदमी है। तो हमने उनको धीरे से उसी कोहिमा में जो लोकल लड़के होते हैं ना, उनका बेस अलग है। अब मैं पंजाबी हूँ, मैं चले जाऊँ तो अलग पहचान लेंगे दाढ़ी वाला हाँ, कि ये तो पंजाब का, ये क्या कर, लेकिन उधर सभी काम करते हैं। कंट्रैक्टर लग सकते हो। हाँ, कोई राजस्थान का है, कोई रहने का कॉन्ट्रैक्टर है, हाँ, तो उसमें पता नहीं चलेगा भी कौन है। तो उसी हिसाब से हम घूम रहे थे उधर। तब हमने उनको धीरे से, जहाँ दुकान में घुसे हम 2-3, और इशारा मारा। आपको पता है इशारों में काम होता है स्पेशल फोर्स जवान का, जी। बोल के नहीं होता भी ये करो या ये, सिर्फ इशारों में काम करेंगे हम। कोई ये नहीं है कि पकड़ जो करो, वो सिर्फ इशारा मिलेगा और पकड़ लेंगे। वो इशारा मिला, पकड़ा, और धीरे से जल्दी जिप्सी में घुसाया और ले आए हम अपने हेडक्वार्टर में। यहाँ हमारे कमांडिंग अफसर थे। तब उनको चार्ज दिया कि साहब ये 2 आदमी। तब उनको थोड़ा पूछा, उनसे इन्फॉर्मेशन ली कि क्या है, क्या करने आए हो। तो फिर उनको थोड़ा, जो कमांडिंग अफसर भी हमारे पंजाब के सरदार थे, जी। HS लीडर साहब, वही काफ़ी मतलब प्रेम से पूछते थे, और जब गुस्से में आते तब अलग ही बात थी उनकी। जी, प्रेम से पूछा होगा। पहले प्रेम से पूछा है, नहीं तो फिर मैं डंडा चढ़ाऊंगा तो फिर अलग बात हो जाएगी। तो जब डंडे की बात की, तब उन्होंने बताया कि हमारा ग्रुप है, यहाँ डिप्लॉय है, हम राशन लेने आए थे, कुछ पैसा कलेक्शन करने आए थे। तो उन्होंने बोला कि हम बता देंगे, लेकिन हमारे को कुछ मत करना। बोला ठीक है, हमारे 2 स्क्वाड जाएंगे आपके साथ, तो आप उनको बताएंगे कि कहाँ है, कैसे लेके जाओगे, वो तो हमारी इच्छा है। अगर कोई गलती की तो जो आपका स्कॉट होगा ना, को कह रहा फिर वहीं ठोक देंगे। तो वो तो अपने आप डर गए। जब राइफल कोक थी मेरी, तो मैंने उसको लड़के को बोल दिया था पहले ही। जब मैंने बोला अगर तू भागा तो ये राइफल को बुका चेक कर ले, तो पहले शूट तो ही होगा। आगे वाले ग्रुप की तो बाद की बात है, पहले तू जाएगा। तो शो भी हम कर देंगे, मैं सारा कुछ तेरे पास है, मिला क्या हमारे को सारा कुछ। तब वो हमारे को 1:30 बजे हम चले थे रात को, नाइट, ब्लैक डे, पूरा नाइट। बारिश हो रही थी, जोक थी। हम टोटल 2 स्क्वाड चले थे, जिसमें एक अफसर, एक JCO और 10 जवान, जिसमें एक नया अफसर भी नए थे, नई प्लाटन थी, नई रेंज हुई थी, तो नए अफसर आए थे जुंड से, एक्सपीरियंस था उनको। कैप्टन थे, लोकल थे, कैप्टन थे, और एक JCO साहब थे, सेना मेडल थे, वो वनपरा के सेना मेडल है। अच्छा। अभी रिटायर हुए हैं, ऑनरी कैप्टन दलबीर सिंह सेना मेडल। वो थे हमारे साथ। एक मैं था, तो 3 ही हम थे, जो 2 थे हम पुराने, जो एक्सपीरियंस उनको बताते थे, बाकी नए लड़के थे 2-2 साल वाले। तो काफ़ी कॉपरेट, आपको पता है जब ट्रेनिंग हुई हमारी, 12 खड़ी हुई, रेंज हुई, तब पूरा एक जोश के साथ सबको भी कैसे काम करना है, सीनियर की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, कैसे उससे पता करना है आपने, कैसे चलना है, गाइड कैसे चलेगा, क्या जो भी माहौल है। तब वो लड़का, मेरे फर्स्ट गाइड मैं था, सेकंड था एक लोकल लड़का, और थर्ड थे हमारे जो गाइड मतलब आप स्काउट थे जो सबसे पहले चलता है, हाँ जी, जो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। बिल्कुल। ओके। मैं वही स्कॉट था जो फर्स्ट में चलता है, जिसके ऊपर पूरा स्कॉट चलता है। हर कदम पे कदम रखेगा तो उसी के कदम पे पीछे वाला स्कॉट चलेगा। हर चीज़ देख के, सूंघ के, दिमाग से, हर कदम दिमाग से रखना पड़ता है। जब मैं फर्स्ट स्कॉट था, सेकंड में मैंने अपने साथ ले रखा था, वो जो काबू किया था हमने उस ग्रुप का, मैंने उसको लिया और अपना लैंड बेंडिंग होती है, लैंड बेंडिंग, मैंने उसका कमर बांध के अपने हाथ में पकड़ रखा था। तो अगर भागा, एक हाथ में तो रस्सी छूटेगी तो दूसरे हाथ से फायर हो जाएगा। टैबोर थी मेरे पास, टैबोर गैर लेके चलता था, टैबोर थी पूरी। तो कम से कम 2 बजे का टाइम था जब हम मूव हो गए उनके कैंप की तरफ, नाइट 20 जून 2015। 19 जून का मेरे बेटे का बर्थडे था, और बर्थडे सेलिब्रेट करके हम 20 को चले गए। घर वालों को कुछ नहीं मालूम, चलो 20 को गए, और रात को कमांडर के अफसर के भी जे स्क्वाड जाएंगे। और चलो जब निकले, हम उसको लेके चल रहे थे ना, 1-2 बार कोशिश की उसने, तो मैं देखूँ कैसा एक्टिव है गाइड, क्या है जो आगे चलता है ना।
तो उसको दिखा जब भी, हाँ उसने स्लिप किया, जब आपको पता है ऐसा टैलेंट है, जंगल है, स्किट करोगे नीचे आओगे, पीछे वाले चल रहे हैं, तो हमने गैप ऐसा बना रखा था कि स्किट करेंगे तो एक दूसरे में आवाज़ ना आए, ठीक है। जब उधर लाइट, फर्स्ट लाइट सुबह जल्दी होती है 4 बजे के बहुत करीब, जल्दी। नॉर्थ ईस्ट में बहुत जल्दी 4 बजे फर्स्ट लाइट हो जाती है। तब जब हम उनके कैंप, मैंने उसको बताया, गाइड बोला था पहले, जब हम तुम्हारे कैंप से 200 मीटर नीचे रह जाए तो मेरे को बता देना ऊपर, ये टेंट है हमारे, ये कैंप है, ये नहीं तुम लास्ट पे जाके बोले, क्योंकि आपका उनका भी संतरी लगा था, वो भी संतरी लगाते हैं, हाँ, एक संतरी होता है उनका हमेशा जो एक्टिव रहता है। ये ना हो कि आप मेरे को लास्ट पे बोले भी ये आ गया, तो 200 मीटर मैंने बोला उसको पहले बता दिया कि 200 मीटर पहले बताना मेरे को कि ये हमारा कैंप एरिया आ गया, और 200 मीटर पहले मेरे को बता दिया। फर्स्ट लाइट हो गई थी, सुबह का टाइम था, मॉर्निंग 4 बजे 20-15 मिनट ऐसा टाइम था कुछ, तो मैं टाइम याद नहीं है अभी। जब मेन फोर्स कहाँ था ऑपरेशन में, कि बंदे पकड़ने हमने, जब उसने दिखाया कैंप तो टेंट लगे हुए थे उनके तरपाल के, ब्लू कलर तरपाल नहीं होती, हाँ, उसके 1 2 3 4, एक हाइट के ऊपर अलग बैठे थे ऊपर। हाँ, उन्होंने ऐसा बना रखा था ना अपना कैंप कि अगर कोई आता है तो इसके ऊपर फोकस करे, और जो ऊपर चढ़ते हैं ना ऊपर बंदे कुछ उधर भी बैठे थे, लेकिन नीचे एक उनका लेफ्टिनेंट और एक खाना बनाने का किचन और एक संतरी, वो थे 2, एक खाना बनाने वाला भी था उधर। अभी सुबह फर्स्ट लाइट थी तो चाय पानी तो बनाना ही उन्होंने। जब इसने बोला तो हमने क्या किया, अपने 12 जवानों के 2 जवान उस दोनों के पास छोड़ दिए 200 मीटर नीचे। हम क्या 10 स्कोर था 12 का, 2 नीचे दो छोड़ आगे दिए, गए। बचे 10 में एक अफसर, एक जेसी को मैं और 7 और। मिलिटेंट कितने थे? मिलिटेंट तो साहब उसमें थे 5-6, 4-5 थे, मतलब वो कहने का मतलब 3 तो थे ही, एक संतरी, एक खाना बनाने वाला और एक जो लेफ्टिनेंट सो रखा था, तो 2 तो पहले नीचे पकड़े हमने, 5 हो गए, 5 थे, बाकी ऊपर का हमारे को नहीं पता अभी कितने कितने। हमारे पास MGL था और अपने पर्सनल वेपन थे, एक MGL था। जब हम ऊपर गए ना तो उनका संतरी लगा हुआ था, एक तो स्क्वाड ये में। 2 क्लस्टर में थे, आप लोग ने 2 आदमी नीचे छोड़ दिए हाँ जी, और बाकी लोग उसी ट्रैक में से चढ़ के गए? नो, फिर मैंने क्या किया साहब को, उनको साहब जो जेसीओ थे पुराने थे ना, वो उनकी थोड़ी लीग, उनको बोला कि आप ऐसे करें, हम स्टैंडिंग लाइन में चले ऐसे एक साथ, हाँ, ऐसे ऊपर चढ़ते हैं, मतलब 5 ये 5 ये, दोनों स्क्वाड का एक बंदा नीचे छोड़ दिया, 5-5 बचे, दोनों ऐसे चले। फायर वही करेगा जिसको फर्स्ट बंदा दिखेगा, अगर उसका दिख गया तो वो कर दिया, तो फिर हम तब तक फायर नहीं करना जब तक हम उनके कैंप के अंदर नहीं घुसेंगे। फायर तब करना जब आपको पता चल जाए भी बंदा दिख गया है, तब फायर करना, ऐसे कोई फायर नहीं करेगा, लड़कों को बोले सबको। तब हम चले गए, तब मैं फर्स्ट टेंट के पास, मैं और मेरा बड्डी, सेकंड बड्डी था, उसको मैंने बोला पोजीशन ले और टेंट चेक करता हूँ कौन है। तब कोई हरकत नहीं हुई थी, बिल्कुल इतना स्लो मोशन में थे ना हम, उनको पता नहीं चला, सोए हुए थे वो। संतरी को पता नहीं चलने दिया हमने कि पहुंच गए हम, क्योंकि नीचे थोड़ा दूसरे थे। क्योंकि आप लोग, हर आदमी ट्रैक तो नहीं था, हर आदमी इंडिविजुअल रास्ता बनाते हुए जा रहा था घास के अंदर से, या और हर आदमी का आवाज आता है इसमें तो। मतलब ऐसे ट्रैक किया कि उनको, क्योंकि हमारे को जब पता चल गया कि ये कैंप है, अगर आवाज आएगी तो उनको पता चल जाएगा। हाँ, हमने पहले ब्रीफिंग कर दी थी नीचे कि आवाज ऐसे चलना जैसे कछुआ चलता ना, पता ना चले कि ऊपर हम इनके कैंप के अंदर घुस गए हैं, तो घुस के अंदर पता तब चले भी हाँ फायर हो गया है। उनका एक संतरी जाग रहा था, ड्यूटी दे रहा था, लेकिन उसका फेस दूसरी साइड था। तो मैं फर्स्ट टेंट के पास गया, उसने मेरे बड़ी ने शिस्त ली, मैंने बोला मैं इसका ऊपर उन्होंने ओढ़ रखा था, लेकिन बंदा नहीं था, उन्होंने ऐसा बना रखा था कि कोई आए तो देखे, सो रखा था, फायर करे, हम अलर्ट हो जाएंगे। लेकिन हमने कुछ नहीं किया, मैंने ऐसे ही उसका पट्टू ऊपर उड़ रहा था, ऐसे पीछे किया तो कुछ नहीं, ओनली बिस्तर, एक पट्टू सराना ओढ़ रखा था, फिर किसी को होंगे कोई फौज आए तो टक टक टोक दे, लेकिन उनको ये थोड़ी पता था कि ये स्पेशल फोर्स आ रही है। तब उसमें जब मैंने बोला तो उसने बड़ी ने बोला सर कुछ नहीं है, खाली है। तो मैंने बोला ये सिर्फ अभी तक आपने भी संतरी को नहीं देखा था? ना, संतरी दूसरी साइड था, दूसरी साइड था, मैं ये लेफ्टिनेंट की साइड था, जो लेफ्टिनेंट मेन सो रखा था ना, मैं उस साइड, जो संतरी था वो हमारा जेसीओ स्क्वाड लेके चला था ना ऐसे,
मतलब ला लो उनके सामने। 50 मीटर का हो गया गैप सारे, मतलब एक दूसरे की नज़रों में थे। फिर दिख रहा था कौन चल रहा है कौन कैसे। तब वो ऊपर चल रहे थे, मैं पहले पहुंच गया, क्योंकि गाइड था तो वो आगे था, मैं तो पहले पहुंच गया उनसे। फर्स्ट चेक किया जब मैंने बोला ये उल्लू बनाने, उसने बोला साहब ये सर ऐसे है दूसरे टेंट के पास। जब उनके संतरी के पास हमारा फायर किया, हमारे जिसमें फायर किया फर्स्ट में ही, हाँ उनका संतरी भी लाइट था, वो भी तो लाइट हो गए जब यप, यप। उनके संतरी ने भी फायर किया, और ये जो लेफ्टिनेंट था ये भी खड़ा हो गया। इसके पास ही AK-47 3 वेपन थे इसके पास। आप इसके टेंट के बाहर थे अभी? बाहर था, यानी कि 5 मीटर पीछे, ओके 5-7 मीटर पीछे होगा, मैं बाहर था। तब ये उठा, एक AK-47 थी, एक कार्बन थी, एक पिस्टल थे 2, हाँ। और ये जो सब ऑन बॉडी साथ में लेके? सो रखा था वो जो वेपन थे कोक हुए हाँ ऐसे सो रखा, जैसे ऐसे कोक हुए पड़े थे वेपन। AK-47 मैंने मतलब पूरी कोक थी राइफल, हाँ बस फायरिंग पोजीशन करनी थी, उसने चेंज लीवर चेंज करना था। तब उसने चेंज लीवर चेंज किया, जब उठा फर्स्ट फायर किया उसने हमारे बंदों में, लगी नहीं इधर, मैंने मेरे को देखा नहीं उसने, तब मैंने उसको ठोका है। नहीं, वो टेंट के बाहर निकल गया था या आप अंदर गए? टेंट के अंदर से ही जब उठा, वो खड़ा होते ही, नीचे खड़ा होते ही ठक फायर शुरू कर दिया उसने अपने तबले में। तो आप अंदर अंदर पहुंच गए? मैं अंदर पहुंच गया तब मैंने उसको, एक्चुअली उनके टेंट भी जनरली वो वैसे होते हैं ना, एक टाइप ही होता है पॉलिथिन वाला। हाँ क्योंकि बारिश होती रहती है, तो जब टेंट से उसने फायरिंग कर ना मेरे बंदे को, तो मैं इस साइड था, उसने देखा नहीं, तब मैंने इस साइड से ठोक दिया उसको। 3 राउंड फायर हुए, 2 या 3, एक उसका हेडशॉट हुआ है, एक किसी मसल में इधर लगा डोले पे, हाँ। और 1 राउंड और लगा है उसके पेट पुट में, 3 राउंड डाउन। और जो संतरी था ना, वो पता नहीं वेपन छोड़ के कहाँ कब भागा। मेरा तो वही मिस पे था, हाँ कहीं अपने जवान का नुकसान हो जाए, बंदा मिले जाए ना मिले, एक मिल जाए हमारे को बहुत है, पर अपने जवान का नुकसान नहीं होना चाहिए। स्पेशल फोर्स में यही है, मैं बड्डी का नुकसान नहीं होना चाहिए, सबसे मेन है हमारा बड्डी। जितना सही बात है। मदर फादर प्यार करते उतना हम बड्डी के साथ रहते हैं। तब उसको ठोका, तब मेरे कमांडर ने बोला पे बंदे हाँ पे क्या फायर हुआ है, मतलब लगातार फायर, उधर से फायर, हमारा भी फायर, हमारे जवानों ने फायर किया, सबने दड़ा दड़ा दिवाली चल रही पूरी, मतलब पूरी फायरिंग हो रही है। तो और भी टेंट्स थे यहाँ पे? और भी थे 3-4। हाँ। और एक हाइट के ऊपर उन्होंने एक संतरी का बना रखा था खंबा टाइप, हाँ ऊपर दिन में ड्यूटी देते थे वो, हाँ दिन में ऊपर, रात को टेंट के पास। तब हमने जब उसको ठोका, तब मैंने साहब को बता दिया था खड़ा करके, एक गया, एक ठोक दिया है, तब उसने बोला ओके बाकी चेक करो। बाकी फिर हमने क्या, तब तो जब फायर हुआ, जो आटा उटा उन्होंने कहा सब फेंके, वो 1-2 और था। जब फायरिंग हुआ, इसको ठोका मैंने, तो तब हमने जब सर्च किया ना पूरा इलाका, तब हमने उनके किचन में गए थे। किचन में सिलेंडर और टमाटर वगैरह ऐसे बिखरे पड़े थे, पता नहीं वो खाने की तैयारी कर रहे खाने की तैयारी कर रहे थे या तैयार कर रहे थे, कोई पता नहीं उसका। तब हमने पूरा सर्च किया, तब हमारे राउंड फायर हुए हैं। जब हम सर्च करेंगे तो ऐसे तो नहीं करेंगे भी घुस जाओ, ठक 2 फायर करेंगे फिर सर्च करेंगे। पहले मैंने इसकी बॉडी सर्च की, रस्सी फेंकी, बांधा, 2 फायर किए, खींचा पे कहीं ग्रेनेड नीचे लेके ना हालत हो गया वो, तब इसको थोड़ा खींचा, जवानों ने नाल सपोर्ट की, खींचा, तब पता चला समय नहीं मिला उसको डेड है। ग्रेनेड लेके सोने के लिए। क्योंकि ट्रेनिंग में यही है कि जाते ये नहीं बंदा ठोका और पहुंचे और पकड़ा, नो, पहले लैंड मिनिंग हमारे साथ सब कुछ हमारे था, तो उसके साथ बंधा, उसको खींचा, तब चेक किया, उसको सर्च किया, उसके पास 2 पिस्टल और AK-47 कोक, पूरा मैगजीन लगा हुआ, 2 मैगजीन एक्स्ट्रा बोझ के साथ, 2 पिस्टल, उसके साथ कोक थे, पिस्टल भी कोक थे उसके, मतलब कोक नहीं थे, ऐसे थे। 5-10 हज़ार पैसे कैश भी होगा थोड़ा बहुत उसका। तो इस ऑपरेशन के लिए आपको सेना मेडल? जी, इसमें गैलेंट्री अवार्ड जी, मतलब 2015 में 20। बट अमेजिंग, मतलब इतने सारे लोग खुल करके जब आप चलते हैं तो हर आदमी जो विजिटेशन है उसको चीरता हुआ जाता है और उसी के सबसे ज़्यादा आवाज़ होता है। बट शायद अर्ली मॉर्निंग है और अर्ली मॉर्निंग में ओस जमती है तो उससे शायद गिला रहा होगा हल्का सा, हाँ, उसके चक्कर में थोड़ा आवाज़ कम भी करता है। जब हम चल रहे, जब हमारे को पता चल गया कि मिलिटेंट ऊपर है 200 मीटर, तो तब तो मॉल आराम से चीता चाल चलेंगे। या और जब चीता शिकार करता तो वो पता नहीं चलने देता, जब नज़दीक पहुंचता तब थक गया, तब वही चाल थी हमारी, चीता चाल। तो स्पेशल फोर्स का टास्क यही है कि पता ना चले भी बंदा कब कमांडर ऊपर आ गया, बस यही है। एक और बहुत अच्छा ऑपरेशन आपकी टीम ने किया था दीमापुर में,
या हाँ जी सिविल। हाँ, उसका थोड़ा सा बताइए। वो था हमारे एक स्क्वाड का, उसमें थे हमारे एक मेजर साहब थे कमांड, जिन्हें ऑन सर्विस है, नाम नहीं ले सकता उनका। मेजर साहब थे और एक रिटायरमेंट है जो वो चले गए, वो थे। एक मैं था और 2-3 लड़के और एक स्क्वाड था पूरा। वो कि दुकानदार ने हमारे को बोला है, तब वो दीमापुर सिटी में ना दुकानदार बहुत परेशान था पैसे दे के उनको। 2 बार 3 बार दे दिया, कभी 50, कभी 20, कभी 30, कभी लाख। हाँ। वो परेशान हो गया था। तब उसको पता चला कि स्पेशल फोर्स आ रखी है जहाँ। उसको पता चल गया पता चल गया कि मतलब किसी ने बताया उसको कि अगर पैसा नहीं देना तो स्पेशल फोर्स से मिलो जाके, वो काम करेगी आपका, बंदे भी ठोकेगी और आपका पैसा ही बच जाएगा। तब वो हमारे पास कमांडिंग के अफसर के पास आया, तब उसने टास्क दिया हमारे कमांडिंग अफसर ने, एक मेजर और बाकी हम जवान थे, कि आप जाओ सिविल ड्रेस पहनो और एक एक्टिवा, एक मोटरसाइकिल और एक और लोकल गाड़ी साइकिल, जैसे उधर का बेस बदला लिया हमने दीमापुर का, क्योंकि उधर हरियाणा के भी है, पंजाब के भी है, सब मेरे mix हैं। सब देश के हैं। Yes. वो मरासा हरियाणा वाले ने मरासा मान लिया और मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ कुर्ता पजामा पहन के, ऐसे ही पता ना चले। मिलके साहब मैं दोनों, एक एक्टिवा थे और दूसरा था वो हमारा मोटरसाइकिल पे था और 2 ऐसे पैदल थे। वो बंदा आया जिसके पास वेपन थे ना, वो होटल में बैठा है, फर्स्ट क्लास बियर पी रहा है। जब हम गए उसके ऊपर, जो उसने लड़का भेजा, लोकल भेजा, वो खुद नहीं आया? खुद नहीं आया, उसने आगे अपना लड़का भेजा जो लोकल था इधर, उसको गाड़ी दे के भेजा, अपनी गाड़ी भी उसने बोला अपनी ले और लेके आ, मैं तेरे को जो भी होगा दूंगा। लोकल लड़का आया वो। और आप लोग दुकानदार के पास बैठे थे? 2 बंदे, 2 दुकान के इधर बैठ गया वो लगा के, जो नमकीन वगैरह वो कुछ इधर बैठ गया, तो 2 सामने ऐसे बैठे थे। तो गाड़ी हमारी स्टार्ट थी, फिर अगर भागना पड़े तो पीछे भाग लें। वो लड़का आया, उसके कलेक्शन, उसके पास चिट थी एक, उसने लिख के दिया था, दुकानदार को देना, तेरे को दे देगा। उसने दिया, दुकानदार ने पकड़ा दिया और हमने सिग्नल रखा था कि जब वो बंदा आए तो ऐसे अपने हाथ ऊपर करके ऐसे खुजली का कोई सिग्नल रखा था एक। तो उसने बोला ठीक है ओके। वो डर रहा था दुकानदार कि शायद कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, बाद में कहीं निकल गया मेरे को ठोक देगी। हमें बोला जब एक स्पेशल फोर्स के पास टास्क आएगा तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर वो टेंशन वो उसकी मिल जाने की है, हमने बचना कैसे अभी इनसे। तब वो आया, उसने पैसे रखे गाड़ी में, जब गाड़ी में बैठा सल्फ मारा, तब हमने उसका पीछा किया भी, अभी इसके पास तो वेपन नहीं है, बंदा कहाँ बैठा, जाता कहाँ है, मैं वहाँ जाना है इसके साथ। तो हमने क्या किया, गाड़ी स्टार्ट की, 100 मीटर 200 मीटर एक उधर चल रहा है उधर चल रहा है, गैप रख के चलते गए रोड पे। अचानक रेड लाइट हुई, दीमापुर सिटी की बात है ये। तब रेड लाइट हुई तो उसको ब्रेक मारनी पड़ी गाड़ी की। तो हमारा मोटरसाइकिल था, जहाँ उसने शीशा डाउन नहीं किया था, गाड़ी का मिरर डाउन नहीं था, XUV गाड़ी थी कोई ऐसी ब्लैक कलर की। तब हमारा एक मोटरसाइकिल उसकी इस साइड और एक्टिवा पीछे, और एक लड़के दूसरी बाइक पे था, वो दूसरी साइड उसके, मतलब पीछे और दोनों साइड गिरा। और वो लड़का ऐसे कह रहा, उसने ऐसे देखा, गिरा? नहीं गिरा नहीं, लड़का जो चला रहा था बाइक, उसने देखा भी लाइट हो रही है, 20 सेकंड बचे हैं, तो मेरे हाल वाले बंदे मेरे को देख भी रहे ऐसे। तो हमारा जो एक जवान था ना, उसने ऐसे खड़काया उसको भी डाउन करना, रास्ता पूछना है। तब पकड़ना था उसको था, उसने थोड़ा शीशा डाउन किया, तब ग्रीन लाइट होगी और हमारे जवान का एक्शन करना मेरा, और उसकी आगे वाली खिड़की से अंदर गिरा, हैंड ब्रेक खींची और पीछे वाली डोर से अनलॉक किया बंदे ने। खिड़की जैसे डाउन हो उससे वो अंदर घुस गया? ड्राइवर सीट के जो खिड़की है ना, लॉक है गाड़ी, शीशा डाउन किया था उसने, मिरर, वहां से मारी छलांग, मोटरसाइकिल छोड़ा, मोटरसाइकिल गिर गया, बंदा हमारा एक पकड़ा पीछे बैठा, उसने मोटरसाइकिल खड़ा किया, उसके अंदर गिरा और हैंड ब्रेक खींची, उसने गाड़ी भगा ली। हमने पीछे गाड़ियां भगाई अपनी 2, एक तो मोटरसाइकिल गिर गया। तो ग्रीन लाइट होते ही मैं समझ रहा हूँ कि गाड़ी भाग रही है और बंदा खिड़की से लटक रहा है जो हैंड ब्रेक खींच रहा है। जो हमारा जवान था ना कमांडो, वो खिड़की से ऐसे गया। आपने उसको वहां पहुंचने क्यों नहीं दिया? वो पहुंच नहीं, उसको शक हो गया था। हमने बोला अभी तो उसको शक हो गया, अगर भाग गया ना, पकड़ लिया तो थोड़ा करेंगे इसके साथ, तो ये अपने आप ले जाएगा। स्पेशल फोर्स का टास्क ही यही है, बंदा पकड़ो, अगर नहीं मानता तो फिर दूसरी तरीका है अपने पास। हमने उसको पकड़ा, हमारे जवान ने ब्रेक, हैंड ब्रेक, वो गाड़ी भगा रहा है, नहीं मान रहा, आगे ऑटो चल रहे हैं, ये पूरा मूवी स्टाइल हो गया। हाँ पूरा जैसे फिल्मी स्टाइल, सिर्फ लोग देख रहे हैं बाजार में क्या हो रहा है। तब हमने हमारे उसका वेपन, हमारा जब उसने हैंड ब्रेक मारी ना, उसका वेपन ऐसे था ना, वेपन लोगों को दिख जाते जब वो गिरा। उसने क्या किया,
अभी ये गाड़ी नहीं रोक रहा था, जो पीछे वाली सीट है ना कनेक्टर साइड की, आगे से पीछे सीट, उसने अनलॉक की दरवाजा, साथ ही बंदे को लेकर गिर गया और गाड़ी फ्री चल रही है। मैं गाड़ी के पीछे भागा कि किसी का एक्सीडेंट ना हो, ऑटो का। मैं हल्ला करता जा रहा हूँ साइड हो जाओ। तब मैंने गाड़ी स्लो जब होती गई, भाग के मेरे को कमांडर ने बोला कि गाड़ी रोक, नहीं तो किसी का नुकसान करेगी। बंदा तो पकड़ लिया हमने। तब मैंने जाके गाड़ी का दरवाजा खोला था, इधर खोला और हैंड ब्रेक मारी, गाड़ी रोकी, घुमाई, चलो बंदा पकड़ा, जिप्सी में डाला। एक जिप्सी आ गई थी मगर 2 बंदों का जिप्सी थी, डाला, भगाई गाड़ी। चलो जी, हाँ भी थोड़ा पूछा उसको, बोला भी हाँ मेरे पास है, मेरे को उसने भेजा था, वो बंदा होटल में है। तो हमने बोला ठीक है, उसके पास ले जा, जो भी है उसके पास ले जा, तेरे को छोड़ देंगे। तो उसको डर तो होता ही है अपना। वो हम गए होटल में, हमने क्या किया, 6 ने, और तब तक ब्राउ टीम के और 2-4 बंदे और मंगा लिए थे हमने। फिर 10-12 हुए, कॉर्डन करना है होटल को। वो सेकंड फ्लोर पे फर्स्ट क्लास टेबल पे बियर लगाई और वेपन खुला, पिस्टल एक कोक पड़ा है, एक पिस्टल खोल के सफाई करा था रेस्टोरेंट के अंदर? रेस्टोरेंट के अंदर। होटल में रूम नहीं रखा था, होटल में रूम नहीं रखा था होटल में, अपना पर्सनल। फर्स्ट क्लास बियर खोली और मजे से कर रहा है। तब हमने पीछे 4 बंदे पीछे कॉर्डन किया, 4 पीछे, 2-4 ऊपर गए ऊपर। तो उसने क्या किया था, बैक साइड पे एक रोप लटका रखा था, तैयार था उसका? तैयार। फिर अगर कोई आए, कलेक्शन करने गया, कोई खबर हो, कोई आए तो मैं लटक के भाग दूंगा। तब रोप के पास हमारे कमांडो पहले पहुंच चुके थे। यहीं से आ जा। उसने जब दरवाजा खड़काया, उस लड़के को बोला तू आवाज दे भी मैं आ गया हूँ, तब वो दरवाजा खोलेगा, नहीं तो हमारे को पहचान नहीं पाएगा। उसने बोला अपने विभाग कौन है, तो उसने बोला ठीक है मैं। जब उसने दरवाजा खोला, जब देखा भी हमारे कमांडो ने पकड़ रखा है, पिस्टल लगा रखे उसके, तब भागा वो। उसने अपना एक पिस्टल भी नहीं पकड़ा गया उससे। तब उसने क्या किया, दीवार के पास जो पीछे बंधा था ना रोप, बालकनी में लटकने लगा, नीचे नीचे देखा 2 कमांडो और पिस्टल तान रखे हैं। कहाँ भागे वो बेचारा, फंस गया। तब उसको उधर पकड़ा, फिर उसको बोला भी और दे बंदा है इधर। तो फिर उसने बोला भी 1 लड़का है, फिर उसके पास वेपन नहीं है, वो हमारे में ज्वाइनिंग कर रहा है, मैं लेके भी जाऊंगा उसको, नया ग्रुप में ज्वाइन कर रहा है। तब हमने बोला ठीक है, वही पकड़ा। तब उसको कहीं बस स्टैंड पे इसकी वेट कर रहा था, फिर मैं ज्वाइन करूंगा ग्रुप। वो लोकल लड़के हैं आजकल बकावे में आ जाते हैं, बाद 10,000 रुपया दिया और गरीब लोग है उधर ज़्यादा। तब हमने उसको बोला भी जब हमारी गाड़ी उसी की गाड़ी हमने छोड़ दी अपनी जगह लोकेशन पे जो पकड़ी थी गाड़ी। तो हम एक कार करी उधर की लोकल गाड़ी की और खुद ही ड्राइविंग की। वो उसको पैसा दिया मैंने गाड़ी वाले को कि हम अपने आप तेरे को 2 घंटे में गाड़ी वापस कर देंगे, नो टेंशन। तब उसने बोला भी जहाँ खड़ा, उसको बोला तूने इशारा करना है, बंदे ने कपड़े कौन से पहने हैं, बताना नहीं है, इशारा उंगली नहीं करनी, क्योंकि वो भी बंदा अलर्ट होगा भी कोई उंगली की भी मेरे को पकड़ने आए हैं। तब उसने बोला भी ये टी-शर्ट पहनी है उसने और ये वो खड़ा है। जब हम 3-4 गए तो वो एक्टिव हो गया, वो कि मेरे को कोई पकड़ने आया है, तो थोड़ा डर के वो भागा। तब हमारे कमांडो चारों पीछे भागे। अब वो कहाँ सिविल में भागेगा, कहाँ स्पेशल फोर्स के पास। तब हमने 200 मीटर पे उसको दबोच दिया, पकड़ा, डाले जिप्सी में, चलो थाने में। फिर उनके वेपन और थाने में जमा किया। तब उसमें हमारे को चीफ का कम्युनिकेशन कार्ड मिला था। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया, ग्रेट। वो बहुत ही अच्छा ऑपरेशन बंदा कौन था वो, जो वो खिड़की से अंदर घुस करके ले करके? हरियाणा का था लड़का, हरियाणा का। अच्छा, बहुत तगड़ा हरियाणा का। जब भी मिल के सामने बोला जल्दी बड़ा भाग। लड़का होगा, हाँ, हमारी तरह छोटा भी नहीं होगा। मतलब दिल का तगड़ा था बंदा। स्पेशल फोर्स में वही काम करता है जो दिल का मजबूत हो, अपना ख्याल नहीं करता भी मैं वो जो बस एम है झुंड का नाम करना है, बस वही है। फिर जब ऑपरेशन में आए तो ऑपरेशन सक्सेस होना चाहिए पहली। बहुत बढ़िया। तो रजपाल, अभी जहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी वहाँ पहुँचते हैं 1 पैरा SF में। और 1 पैरा SF का जब नाम आता है तो सबसे पहले नाम आता है मेजर मोहित शर्मा सर का, अशोक चक्र सेना मेडल। सर मेरे इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे कमांडो विंग में जब मैं कोर्स करने गया। उनके बारे में बताइए कि जब आप यूनिट में थे, सर भी यूनिट में रहे होंगे, कि आपने देखा तो किस तरह का सर का पर्सनैलिटी थी, किस तरह का सर के ऑपरेशंस होते थे, सर किस तरह की चीज़ें करा करते थे? जब हम 1 पैरा में गए ना फर्स्ट में नाहन में, तब हमारे को पता चला कि ये मोहित साहब है। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी और इतने बड़े बड़े बाल, और हम देख के पहचान नहीं पाए भी ये फौज के मेजर हैं। ऐसे लगता था जैसे कोई 6 फुट 6.5 फुट कोई तगड़ा हो, कश्मीरी मिलिटेंट है। मिलिटेंट है।
तब हमारे को उसका साहब का पता चला था नए नए। फिर हम जब जे में गए तो हमारे को पता चला है कि भी साहब ने मिलिटेंसी ग्रुप के साथ ज्वाइन होके 2 मिलिटेंट ठोके हुए हैं। ज्वाइन होके मतलब उनके ग्रुप में शामिल हो गए, पूरा बेस बना के अपना दाढ़ी मिलिटेंस बन के सिविल ड्रेस में उनका रूप पहन के पूरा जैसे मिलिटेंस रहते हैं या उनके बेस में आके भाषा बोलनी, कैसे बोलना है उनके साथ, नमाज पढ़नी, क्या करते हैं मिलिटेंट, वो पूरा ट्रेनिंग साहब ने की थी। इतने एक्टिव थे साहब भी दूसरे को फील आओ मैं आर्मी का हूँ कि मिलिटेंट हूँ। ये ऐसा जज्बा था साहब का, बहुत तगड़े साहब का मतलब जोश आता था जवान को देख के कि मैं भी साहब के साथ काम करूं। तब उन्होंने एक ग्रुप में शामिल हुए थे, 2-3 का ग्रुप था, उनके साथ ज्वाइन हो गए। उन्होंने शक भी किया फिर आप कौन हो, उन्होंने क्वेश्चन किए पर नहीं, साहब ने पूरा उनके टाइम पे नमाज पढ़नी, उनके साथ बातचीत करनी, चाय पीनी, खाना खाना, वैसा बेस जैसे मिलिटेंस नोट उधर अपना JNK का था। तब उनको शक नहीं हुआ कि ये मेजर है फौज के कि जहाँ मिलिटेंट है। उन्होंने सोचा हमारे ग्रुप का मिलिटेंट है, हमारे में शामिल होकर आगे क्रॉस करेगा। तब जब पूरा उनको विश्वास आ गया, मतलब 24 घंटे 48 घंटे में कि ये हमारा ही है, 48 आवर्स का जान लंबा था कि ये हमारा ही बंदा है, मिलिटेंट है, कोई बात नहीं, साथ लेके चलेंगे। तब वो चलने लगे तो आगे उन्होंने बोला मोहित साहब को कि हम चलते हैं आगे, कहाँ जगह बदली करते हैं। तब साहब ने बोला ठीक है आप चलो आगे, मेरे को पता नहीं है, मैं आपके साथ चलता हूँ। तब जो चलने लगे तो फिर साहब ने ठोके थे दोनों को, दोनों जिसमें साहब को सेना मेडल मिला था। तो वो दो ग्रुप में जाओ, तब पीछे वो बंदे से पिसाब उसमें है, ग्रुप में शामिल हुए थे, हम पीछे हटकर कहीं बैठे थे। तब साहब ने मैसेज किया, और ये साहब अकेले थे पूरा? हाँ अकेले रहे थे साहब, मिलिटेंट बन के, नमाज पढ़ी, खाना उनका खाया सब, बस बिल्ली जैसे पूरा बेस आपने देखा होगा उनका जी, पूरा। अभी जो वो फोटोग्राफ बहुत वायरल है, बहुत तगड़े। और जो सेकंड जिसमें साहब हमारे शहीद हुए हैं ना, वो तो फिर तगड़ा ऑपरेशन था वो तो। जैसे मैं तो चलो दूसरी टीम में था, साहब की टीम थी उसमें ऑपरेशन में अप्लाई, वो टास्क मिला था कि मिलिटेंट क्रॉस कर रहे हैं कि आप उनके ट्रैकिंग के निशानों के ऊपर आपने उनको, मोहित साहब ऐसे थे कि जब एक खबर मिल गई तब पीछे जाना ही जाना है इसके, चाहे कुछ हो। तब साहब 2 स्क्वाड लेके चले थे, बाकी टीम स्टैंड बाई थी, स्नो में ट्रैक कर रहे थे। हाँ जी ट्रैक कर रहे थे। तब हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे, चलो नाम नहीं लेना, शौर्य चक्र थे कमांडिंग ऑफिसर, अभी शायद ब्रिगेडियर होंगे, ऑन सर्विस है तो नाम नहीं ले सब। तब उन्होंने 2 स्क्वाड लेके अपना ट्रैकिंग की है उसके स्नो में, तो बाकी टीम स्टैंड बाई, अगर कनेक्ट होता है तुरंत यहाँ पर लोकेशन पे पहुँच जाना। तब जब साहब 3 नंबर पे थे, गाइड चल रहा था, एक लड़का ना JNK था लोकल, अभी फिट हुआ था, फिट होने के बाद 2 साल बस थी उसकी, शौर्य चक्र मिला उसको उस ऑपरेशन में। वो गाइड था, सेकंड पे एक लड़का, थर्ड पे मोहित साहब थे। जब वो ट्रैकिंग कर रहे थे तो 2 स्क्वाड थे साहब के, एक स्क्वाड दूसरी साइड और एक दूसरी साइड, 2 स्क्वाड, एक मोहित साहब का स्क्वाड और एक दूसरे स्क्वाड। उनको आपस में कोऑर्डिनेशन था मोटरोला के साथ कि कैसे ट्रैकिंग कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे हमारे को ट्रैक मिल गया है, जहाँ से क्रॉस हुए तो तुम ऐसे निकलो। जब मोहित साहब ट्रैकिंग पे जा रहे थे, दूसरा स्क्वाड दूसरी साइड था ना, तब मोहित साहब का स्क्वाड जब चल रहा था तो जो मिलिटेंट थे उन्होंने पता चल गया कि एक स्क्वाड इधर से आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है, तो उन्होंने तीनों तरफ अपने बंदे मिलिटेंट से लगाए और कवर कर लिया। और जब मोहित साहब का गाइड तीनों टाइप मतलब पूरा जो 3 तरफ से, हाँ जो फीचर बन रहा था, हाँ तीनों एरिया से, और वो बीच 9, में 12 और 3 के टाइम पे, 9, 12, 3 बजे के साइड पे, हाँ 9, 12 और 3 ऐसे कवर कर लिया। चल रहे थे हम 6 बजे की लाइन से, 6 से 12 की तरफ चल रहे थे। तब उन्होंने कवर कर लिया। तब मोहित साहब का फर्स्ट गाइड और सेकंड गाइड जब चल रहे थे, पहले 2 बंदे, हाँ फर्स्ट गाइड और सेकंड गाइड बडी, दोनों फर्स्ट बडी, वो चल रहे थे। तब मिलिटेंट ने उनके ऊपर फायर किया, वो जख्मी हो गए। जब मोहित साहब को पता चला कि हमारे ऊपर फायर आया, हमारे जवान जख्मी है, तब उन्होंने अपनी परवाह ना करते हुए उनको निकालने के लिए, दोनों जवानों जख्मी को, तब परवाह नहीं की उन्होंने अपनी, बाकी स्क्वाड को उठाया और आप खुद उन बंदों को निकालने के लिए उन्होंने ग्रेनेड फेंका और उनको एंगेज किया। ग्रेनेड फेंक के 2 बंदे, ग्रेनेड जब फेंका तब खत्म हो गए,
मिलिटेंट उनके ग्रुप पता चल गया भी इधर से फैला है, हाँ अच्छा, ग्रेनेड फेंक करके ग्रेनेड दो बंदे फेंक के हों। हाँ 2 खत्म कर दिए। तब उन दोनों जख्मियों को निकाला। जब निकाल के वापस आए तब इन्होंने देखा भी और फैला रहा है, बहुत हैवी फैलाया था तब, काफ़ी मिलिटेंट का फैल। तब इन्होंने अपनी परवाह ना करते हुए 2 बंदे खड़े होकर जब ठोके ना, तब इनके फायर लग गया था साहब के, पर इन्होंने अपने जवानों को नहीं बताया कि मेरे गोली लगी है, बाकियों को। तब उसमें ये जब इंजर्ड हुए थे, और तब जब इंजर्ड होते समय भी साहब ने 2 और ठोके थे, 4 मिलिटेंट साहब ने ठोके हैं इसमें, मोई साहब ने इंजर्ड होने के बाद। इंजर्ड होने के बाद 2 और ठोके हैं। तब इन्होंने बताया नहीं भी मेरे लगी है, तब इन्होंने बोला नॉर्मली है, फर्स्ट एड खुद ही कर ली अपनी फर्स्ट एड, लेकिन लगी ज़्यादा सर ने थी। कहा कि फायर करते रहो, फायर फायर चलती फायर रही काफी करते रहो, नॉर्मल है, मैं फर्स्ट एड कर लूँगा। फर्स्ट एड कर ली थी, लेकिन लगी ज़्यादा थी साहब की। तब वहाँ साहब का वो हो गया था। तब पीछे खबर मिल गई थी साहब कि हमारे को, तो तब हमारी बाकी टीमें मूव कर गई थी, लेकिन जो बचे मिलिटेंट थे बाकी पूरी यूनिट ने ठोके। फिर वो पूरी, कोई कहीं भाग गया, कोई मिलिटेंट कहीं भाग गया। फिर पूरे वो काफ़ी लंबा ऑपरेशन हुआ था मार्च में, स्नो काफ़ी थी। तब पूरा बनपरा ने कवर किया और पूरे जितने थे पूरे ख़त्म किए, सारे मिलिटेंट्स, सारे मिलिटेंट पूरे। किस टाइम फ्रेम के अंदर? हाँ जी, किस टाइम फ्रेम के अंदर, कि कितने दिनों में ऑपरेशन चला हुआ है? जब साहब का कांटेक्ट हुआ था तब हमारे हेडक्वार्टर में तभी मैसेज आ गया था सिग्नल का कि कांटेक्ट हो गया, जल्दी पूरी पलटन, पूरी बनपरा से पूरी ने कॉर्डन किया उस एरिया को, फिर मौज साहब का कनेक्ट हो गया था, तब उसको कॉर्डन कर लिया। अच्छा, जो सारी टीम्स बाहर थी सारे आ गए? सारे कॉर्डन कर लिया पूरे एरिया को, जहाँ कॉन्टैक्ट हुआ मोदी साहब का उस इलाके को पूरे को कॉर्डन कर लिया। तब हमारे को खबर मिल गई थी भी मोदी साहब इंजर्ड हुए हैं, पूरा नहीं पता था भी हो गए, पर इंजर्ड हुए थे। तब पूरा कॉर्डन किया, तो जो बचे हुए मिलिटेंट थे 3-4, वो पूरी पलटन ने कवर कॉर्डन करके उसमें जब निकले तब ठोके थे वो। सारे 8-10 मिलिटेंट ठोके थे उसमें। तो जिसमें उनका जो इक्विपमेंट था ना मिलिटेंटों का, बहुत हैवी इक्विपमेंट था, मैप मार्किंग और जीपीएस टॉप क्लास के। जब हमने उनका पूरा देखा ना सामान, बहुत अलग दर्जे का था उनका मिलिटेंट, मतलब पूरा ट्रैक किया हुआ था, मार्क किया हुआ था किस जगह से कैसे जाना है, मार्क किए हुए मैप, जीपीएस, वेपन हैवी प्रकार के थे। तो ये थी मोई साहब की अशोक, जिसमें साहब को अशोक चक्र। हाँ जी, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द हीरो, मतलब इतना अच्छा ऑपरेशन और अमेजिंग। एंड इवन वन पैरा जिस हिसाब से उन्होंने ये ऑपरेशन करके बाकी सबको न्यूट्रलाइज कर दिया। रजपाल जी, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे मेंबर्स ने पूछे हैं, एंड ये क्वेश्चन है, प्रतिभा चोपड़ा मैम है, एक बहुत ही एक्टिव मेंबर है हमारे चैनल की, हमेशा जो गेस्ट आते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भेजती हैं वो। तो उनके इनफैक्ट इस बार उन्होंने 3-4 क्वेश्चंस भेजे हैं, तो मैं एक एक करके आपसे पूछता हूँ। एक क्वेश्चन है कि क्या जब ऑपरेशन हो रहा है, फायर फाइट हो रही है, गोलियां चल रही हैं, तो कभी डर लगा, और अगर लगा तो कैसे हैंडल किया? ऑपरेशन होता है ना, जब गोलियां चलती हैं तो वो तो हमारे लिए एक और मज़ा आता है, और मज़ा आता है उसमें, क्योंकि स्पेशल फोर्स का काम यही है, टास्क ही यही है कि गोली के बीच में और मजा लो, इसमें कोई डर की बात नहीं है। जब हमने कसम खा ली देश के लिए, जो देश के लिए सोचेगा बुरा तो उसको हम ठोकेंगे, उसका कोई वो नहीं है कि हम उसको छोड़ेंगे। इनका सवाल है, मेरा सवाल नहीं है। इनका सवाल है अगेन दूसरा वाला, कि कभी किसी को मारने के बाद में गिल्टी फीलिंग हुई है क्या? दुख हुआ है कि यार जान मार दिया? नहीं साहब, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि गिल्टी फील तो ये जान मार दिया। जो हमारे देश के लिए ऐसा सोचेगा, जो हो सकता है वो किसी और को मारे, सिविलियन को, हो सकता है वो कल मेरे को भी मारेगा। बिल्कुल। जब वो नहीं सोच रहा तो हम किसके बारे में सोचें? जो मिलिटेंट है हमारे देश के लिए बुरा सोच रहा है, वो हम मारेंगे उसको, उसके लिए कोई जगह नहीं है। शायद आप नहीं मारोगे तो वो मार देगा बस, और उसके बाद पता भी नहीं चलेगा कि वो गिल्टी फीलिंग कर रहा है कि नहीं। एंड होती है, मतलब ऐसा भी, अगर हम वन पैरा की ही बात करें तो मेजर मोहित शर्मा, तो इतने सारे ऑफिसर्स जेसीओ जवान हैं जो हर साल वीरगति प्राप्त होते हैं। बिल्कुल। तो एक और क्वेश्चन है कि जो बहादुरी है वो बचपन से होती है, या इंडियन आर्मी और एसएफ की ट्रेनिंग ऐसी है कि उसको और निखार देती है? जो ये बहादुरी की बात है, जो तो कुछ तो अपने खून में ही ऐसे है। पंजाब, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, गुरु गोबिंद सिंह जी के। तो जब उन्होंने अपने बच्चे वार दिए तो हम भी उन्हीं के बच्चे हैं, तो उसी हिसाब से हमारे खुद खून में भी हैं
बहादुरी, और दूसरा कुछ स्पेशल फोर्स ज्वाइन होने के बाद और बहादुरी और ट्रेनिंग ऐसी रहती है। ट्रेनिंग ऐसी मिलती है जो जोश भर देती है। सो थैंक यू सो मच रजपाल, जी सर। बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगेगा। और हर कोई स्पेशली मोहित सर के बारे में तो सुनना ही चाहते हैं, ठीक। तो वो एक ऐसे हीरो हैं हमेशा से, सिविलियंस को तो क्या हम सबको इंस्पायर करते रहते हैं। या थैंक यू सो मच वंस अगेन, you, एंड sir. आपको और आपकी यूनिट सबको हमारी तरफ से लॉट ऑफ गुड विशेस, और इसी तरह अच्छा काम करते रहे। थैंक यू रजपाल जी, जय हिंद। जय हिंद साहब जी, जय हिंद, थैंक यू।